तो किसी से मत कहिए, गलती हो सकती है। लेकिन 7 जगह ऐसी हैं जहां बिना बुलाए जाने से वहां जाइए, रहिए और सबसे कहिए कि मैं वहां गया। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातें रखना चाहूंगा, फिर भी घंटे भर का समय मैं आपका ले लूंगा, लेकिन आपको पता नहीं चलने दूंगा। सर में 7 जगह नहीं जाना चाहिए। मैं बता रहा हूं, आप शांत रहें, मैं उसी के लिए आया हूं। आप मेरी बातों को कान से नहीं ध्यान से सुनिएगा। कान से सुनी हुई बात इस कान से उस कान से निकल भी सकती है, ध्यान से सुनी हुई बात सीधे हृदय में पहुंचती है। 7 जगहें मैं आपसे भी पूछते चलूंगा, 5 सवाल पूछूंगा आपसे, और जिस किसी ने 500 का सही जवाब दिया उसको 1 लाख रुपया दूंगा। बस देकर जाऊंगा, मैं लेकर के नहीं जाऊंगा कुछ भी। इसलिए आप बहुत सावधानी से सुनेंगे। अमिताभ बच्चन पहले 5 प्रश्न के लिए 45 सेकंड का समय देते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में। मैं आपको 60 सेकंड का समय दूंगा। शर्त इतनी है कि आपका सही जवाब एक ही व्यक्ति 500 का देगा तब मिलेगा, एक का 1 B C D नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूंगा कि मेरा लखपति प्रश्न है और आप शुरू होता है। आप नहीं बताएंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इनाम जीतने के लिए, लखपति बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अकल की शकल। हाँ, आपने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है किस लिए? अकल के लिए कि शकल के लिए? हाँ, अकल के लिए। इसलिए जिसके पास अकल होगी आज लखपति बन के जाएगा अभिभावक, और नहीं भी होगी तो कुछ बनेगा। क्या बनेगा? ज्ञानपति बनेगा। और बहुत महत्वपूर्ण है जी, मैं निवेदन कर रहा था 7 जगहों का कि निमंत्रण भी मिले तो नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, वेश्यालय, मदिरालय, जुआलय, हिंसालय। मैंने कहा वेश्यालय, मदिरालय, जुआलय, हिंसालय, चिकित्सालय, न्यायालय और नरकालय से आपको विधिवत निमंत्रण मिले तब भी अपनी जान बचाइए। और गलती से चले गए तो मत रहिए, और रह गए तो सबसे कहते चलिएगा कि कोठा पर गए थे, प्रतिष्ठा मिलेगी। नहीं, गलती हो गई तो उसको कीप इट मम। इन 7 में 5 में कोई आंच नहीं है। वेश्यालय, मदिरालय, जुआलय, हिंसालय। हिंसालय कह रहा हूं स्लॉटर्स हाउस, जहां पशु आदि कटते हैं। नरकालय, कोई जाना चाहता है? इसमें बैठा है, हाथ उठाए। नहीं, कहेगा सर क्या कह रहे हैं आप? काम करता है नरक जाने वाला, लेकिन जाना नहीं चाहता है। इनमें केवल न्यायालय और चिकित्सालय के बारे में आपके मन में कुछ कुछ हो रहा होगा। मैं 2 मिनट में आपको बता दूं। चिकित्सालय का निषेध मैंने इसलिए किया कि डॉक्टरी इस देश में कभी मिशन हुआ करता था। मिशन सेवा, संकल्प, शुश्रूषा का विकल्प, मिशन, उसको मिशन कहते हैं। आज डॉक्टरी मिशन नहीं रहा। आज डॉक्टरी हैज बिकम प्रोफेशन एंड देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मिशन
एंड प्रोफेसर। मिशन में सेवा, प्रोफेशन में टका। आज डॉक्टर की नजर आपके नब्ज पर कम, आपकी जेब पर ज्यादा है। मैं औरों की बात नहीं जानता, मैं अपने जीवन का उदाहरण आपको बताऊं। मैं 2 भाई हूं। जिस भाई ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस योग बनाया कि आपके बीच खड़ा हूं। कलकत्ता में दारोगा थे, रांची रिटायरमेंट के बाद आए, बीमार पड़े। लोगों ने कहा पांडे सर रांची के अपोलो में भर्ती कर दीजिए। गाड़ी निकाली, भर्ती किया। दिन भर डॉक्टरों का तांता लगा रहा। रांची विश्वविद्यालय के एचओडी के बड़े भाई भर्ती हैं। हर घंटे डॉक्टर आए, नब्ज हुआ, हालचाल पूछा। शाम में सिस्टर ने एक बिल थमाया। हमने कहा सिस्टर व्हाट इज दिस? कहा कि कुछ नहीं, ये छोटा सा एक बिल है, आप इसे ग्रहण कीजिए। और जब बिल को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 50,000। मैंने कहा कि सिस्टर केवल हाल चाल पूछने और नब्ज सुनने का 50,000, तो इलाज का? बोले आपको पता चल जाएगा ना 5 दिन में। और मैं सच कह रहा हूं लंबोदर बाबू कि 5 दिन के भीतर 5 लाख का बिलिंग हुआ। भाई जी कुछ ठीक हुए। मैंने कहा डॉक्टर SD सिंह पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, हमारे मित्र का बेटा अधीक्षक थे वहां। मैंने कहा सुपरिटेंडेंट साहब छोड़ दीजिए। बोले बहुत रिस्क है। हमने कहा अगर रिस्क अब नहीं लेंगे तो भाई बचेंगे, हम नहीं बचेंगे। जिसके पॉकेट से प्रतिदिन 1 लाख खिसकने लगे, उसके पैरों तले जमीन रहेगी क्या? 5 दिन में अपने रिस्क, मैंने कहा कि अपने रिस्क पर तो दुनिया चल रही है, अब रिस्क नहीं लेंगे तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। ले आया। इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना कीजिए कि वहां जाने की नौबत। उपनिषद का वाक्य है जीवेत शरदम शतम, 100 साल तक